बिल्कुल। और मेरे साथ असिस्टेंट लाइन ऑफिसर पीटीसी शहजादपुर मुनव्वर अली मलिक, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहजादपुर प्रिंसिपल एसएसपी मैडम जाहिदा परवीन साहिबा की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहजादपुर की 181वीं पासिंग आउट अब परेड कमांडर मेहमान खुसूसी से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करें। मेहमान खुसूसी दरख्वास्त कबूल की। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े फिदाई, दोनी इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी है कर रहे हैं। तेरे अंदाजे सुखन पर ही नाज है, तू आ गया तो सारी महफिल पे छा गया। मेहमान खुसूसी से परेड की बकाया कार्रवाई जारी रखने की इजाजत तलब करें। की बकाया कार्रवाई जारी रखें। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करता हूं कि मैं अपने जुमला फराइज मनसबी निहायत ही जानफिशानी व दयानतदारी से सरअंजाम दूंगा और मैं हमेशा तमाम लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत, बिला रग़बत व अनाद, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। नीज में अपने अफसराने वाला के तमाम जायज अहकामात की दिलो जान से तामील करूंगा। अल्लाह ताला मुझे ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। रिक्रूट कांस्टेबल 4439 हसन रजा साना हुआ और 1952 में ये ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ पे शहजादपुर में एस्टैब्लिश हुआ। इस इदारे को 1994 में ट्रेनिंग स्कूल से अपग्रेड करके ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। अब तक इस ट्रेनिंग कॉलेज में 98 प्रिंसिपल्स एज ए कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रह चुके हैं। सर, इस इदारे में कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक के पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें डिपार्टमेंट कोर्सेज मंजूर शुदा सिलेबस के मुताबिक कराए जाने वाले डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं। इसमें न सिर्फ सिंध पुलिस के जवान और ऑफिसर्स बल्कि नॉर्दर्न एरियाज
आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, रेलवे पुलिस, FIA, एंटी करप्शन, मोटरवे पुलिस, एक्साइज पुलिस, इनके ऑफिसर और जवान यहाँ पे तरबियत ले चुके हैं। ये ट्रेनिंग कॉलेज न सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही है, बल्कि एज ए प्रोविंशियल रिजर्व पुलिस भी है, जो इमरजेंसी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में यहाँ से हमारे ऑफिसर्स जाके उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डिटेल किए जाते हैं। दीगर अफसर व जवान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब, होम मिनिस्टर सिंध और IGP साहब सिंध की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने बेशुमार मसरूफियात से वक्त निकाल कर आज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की 181वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत फरमाई। सर, इस परेड में रिक्रूट कोर्स के 393 ट्रेनीज शामिल हैं, जिनमें 343 मेल और 50 फीमेल ट्रेनीज मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से 6 माह के मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी इब्तदाई महकमाना तरबियत मुकम्मल की है, जिनके अज़्म और हौसले को दाद देने के लिए आप तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी इस इदारे के अफसरान जवान के लिए बेहद फख्र और मुसरत का बायस है। सर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनाती के दौरान हमने महदूद वसाइल को बरोकार लाते हुए मदद झेल काम करवाए, जिसका जिक्र वेलकम स्पीच में IG साहब ने भी फरमाया। सर, इसमें नंबर 1 पे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डिस्पेंसरी की रिपेयर एंड रेनोवेशन, जामा मस्जिद गुलजार मदीना की रिपेयर एंड रेनोवेशन। सर, एक और कंप्यूटर लैब का क्याम, सर हमें IG साहब सिंध की तरफ से एक और कंप्यूटर लैब मिली। सर, इंडोर गेम्स के लिए रिक्रूज हॉल का क्याम। सर, यहाँ पे हमने सेपरेट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की प्लांट्स की नर्सरी लगाई। सर, जैसे ये ग्रीन कॉलेज है तो इसको हमने सेपरेट एक प्लांट्स नर्सरी भी कायम करवाई। सर, लेडीज ट्रेनिंग के मुताले के लिए ओपन पार्क लाइब्रेरी का क्याम किया। सर, यहाँ पे पानी के मसले को हल करने के लिए परेड ग्राउंड, मेस और लॉ क्लासेस में साफ और मीठे पानी के टैंक और RO प्लांट्स का क्याम किया गया। सर, यहाँ पे बार्बर शॉप को नए तर्ज पे तामीर कराया गया। और सर, यहाँ पे UBL के ताउन से ATM मशीन भी लगाई गई, जिसकी सहूलत हमारे स्टाफ और ट्रेनीज दोनों ले रहे हैं। सर, यहाँ पे हमारे पुलिस बैंड स्टाफ के लिए अलहदा ऑफिस और बैरक का भी इंतजाम किया गया। सर, अब मैं आपको यहाँ पे दरपेश कुछ मसाइल जो हैं उनको बताना जरूरी समझूंगी। सर, जिसमें सबसे पहला मसला हमारा लोड शेडिंग का है। सर, यहाँ पर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की वजह से ट्रेनीज को लॉ क्लासेस में और उनकी रिहाइश गाह में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, जिसके पेशे नजर सर PTC की तरफ से अलग इलेक्ट्रिक फीडर और 2 अदर ट्रांसफार्मर्स की हुकूमत से डिमांड की गई, जो कि सर मंजूरी के बाद फंड्स रिलीज के हवाले से सर खतो खिताबत भी जारी है, जिसके लिए आपकी नजरसानी की जरूरत है। जिसमें गुज़िश्ता कई साल से सर रिपेयर जो ना हो सकी है सर, और हाली बारिशों की वजह से सर इनकी हालत थोड़ी खस्ता है। सर, इसके लिए भी हमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर की अशद जरूरत है। सर, अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि सर यहाँ पे 114 फैमिली क्वार्टर्स हैं सर, जो कि 1952 के बने हुए हैं। इनको भी सर रिपेयर और रेनोवेशन की अशद जरूरत है, ताकि हमारे जो PTC का स्टाफ है वो एक मुनासिब अपनी रिहाइश कॉलेज में स्विमिंग पूल की सहूलत फराहम की जाए, ताकि सर ट्रेनीज स्विमिंग भी सीख सकें और उसके साथ साथ डिजास्टर इवेंट्स की भी हम उनको ट्रेनिंग दे सकें। सर, आखिर में एक बार फिर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहजादपुर स्टाफ और जवान आपकी आमद और इज्जत। DIG निस्बत खास रशीद साहब, खालिद शानियो साहब, DIG अमायदीन शहर और पुलिस अफसरान, हमारे कैडेट्स के पेरेंट्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कैडेट्स हैं
जो ट्रेनिंग ले चुके हैं हमारे, ये खास करके ट्रेनिंग कॉलेज शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में उस जगह पर बनाया गया ताकि यहाँ का जो आबो हवा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है पब्लिक के लिए। इस वजह से इस ट्रेनिंग कॉलेज की एक मुमताज़ हैसियत है हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, और यकीनन हमारा खास करके मेरे इस टाइम में एज ए होम मिनिस्टर मैं चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग कॉलेज की बहुत बेहतर और रिवाइवल भी हो, इसका फैसिलिटीज भी हो यहाँ पर, ताकि हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जब ट्रेनिंग लेने आए तो उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यकीनन जो मौजूदा हालात है उसको लेते हुए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। आप लोग जैसे आज आपने इस चीज का ओथ उठाया कि आप वो खुश असलूबी से अंजाम देंगे, इस वतन की हिफाजत करेंगे, अपने सिंध धरती की आप लोग हिफाजत करेंगे, और जब भी आप लोगों को इस धरती के लिए आवाज दी जाएगी, आप लोग एक वतन परस्त के तौर पे और इस कौम के मुहाफिज के तौर पे आप अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और यकीनन आज मौलवी साहब ने जो आयत पढ़ी उसका भी यही खुलासा है। आप लोग हमारे मुहाफिज हैं और ये ट्रेनिंग का हिस्सा है आपकी, जब आपको यकीनन आपके उस्तादा ने ट्रेनिंग दी होगी तो आपको बताया होगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। आप लोगों ने अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए आपने आज ओथ उठाया है और आपने उनकी हिफाजत करनी है। और ये आप अपने दिल में तहैया कर लें कि सिंध पुलिस किसी भी फोर्स से कम नहीं है, और सिंध पुलिस की वजह से ही सिंध में अमन व अमान है। और आप लोग जब भी कोई सिंध पर मेरी आंख उठाकर देखेगा तो आप हर अव्वल दस्ते के तौर पे उनके जो भी मंसूबे हैं, जो दहशतगर्दी के मंसूबे हों या डाकू यहाँ पर जो कार्रवाइयां करते हैं उनको नेस्तो नाबूद करना है आपने, अपने शहरों की हिफाजत करनी है आपने। और यकीनन सिंध गवर्नमेंट आपके लिए, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारें, आपको मराहत दें हम लोग, ताकि पुलिस का मोराल बुलंद होना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, आपके बच्चों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, आपके पेरेंट्स को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले। उसके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया। और जहां पे जो आईजी साहब ने रिक्वेस्ट की है उसको मैं अप्रूव करते हुए 6,000 से 8,000 फ्री मेसिंग का ऐलान करता हूँ। और 6,000 से 8,000 जो हमारे ट्रुप्स हैं वो फ्री मेसिंग 8,000 कर सकेंगे। उसके साथ साथ हमारी यहाँ पर मैं प्रिंसिपल को और हमारे डीआईजी ट्रेनिंग को कहूँगा कि आप लोग यहाँ की, ये बहुत पुराना ट्रेनिंग कॉलेज है और आप लोग इस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए कोई फिजिबिलिटी बनाएं
जो भी आपको जिन चीज़ों की यहाँ पर री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत है, बजट बन रहा है, आप मेरे पास लेकर आएं और जो भी सिंध गवर्नमेंट के पास गुंजाइश होगी हम आपको उसकी अप्रूवल देंगे ताकि ये बेहतर ट्रेनिंग कॉलेज हो, एक नुमाया ट्रेनिंग कॉलेज हो। कहूँगा कि आप हमारे पास फिजिबिलिटी लाएं ताकि हम आपको शहजादपुर ट्रेनिंग कॉलेज सोलराइज करके दें। वही खर्चा मैं समझता हूँ उससे कम खर्चे में जो आप ग्रिड्स के लिए मांग रहे हैं, ट्रांसफार्मर तो आपको फौरन इंशाल्लाह करके देंगे, लेकिन अल्टरनेट तौर पर हम आपको कोशिश करेंगे कि इसको सोलराइज करें ताकि आपका मसला हमेशा के लिए हल हो। इसके साथ साथ ये हमारे कुछ बच्चों ने, नौजवानों ने यहाँ पर नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं और ये एलेक्शन हासिल किए, इनके लिए मैं और इनका भी CC1 विद 1 बेसिक पे ऐलान करता हूँ। उसके साथ साथ RPC 1272 अली मोहम्मद सनाफ आजम हमारे शहीद बेनजीराबाद के ये नौजवान हैं, इनकी फर्स्टिंग में है, तो इनके लिए भी सेम ऐलान CC1 विद 1 बेसिक पे। उसके साथ साथ RPC 4439 हसन रजा सनाफ खान मोहम्मद बशर फिरोज से हैं, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ड्रिल में, तो उनके लिए भी CC1 विद 1 बेसिक पे। उनके साथ साथ RPC 3399 नसरुल्लाह सनाफ अलादा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनकी फर्स्ट पोजीशन है फायरिंग शूटिंग में, इनके लिए भी CC1 विद 1 बेसिक पे। माशाल्लाह एक बात बड़ी खुशाइंद है हमारे लिए कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां वो काफ़ी नुमाया पोजीशन हासिल कर रही हैं मुख्तलिफ फील्ड में, लेकिन आज मुझे खुशी है कि दो हमारी जो ट्रुप्स हैं लेडीज निशाद और वजिया, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल भी यहाँ पर इरम आवान हमारी कराची में ट्रेनिंग कॉलेज की वो प्रिंसिपल है। तो हम सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनकी लीडरशिप की पॉलिसी यही है कि हम ख़वातीन को उन मर्दों के शाना बशाना लेकर चलें। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनको इंकरेज भी करते हैं और ख़वातीन प्लीज हिना मेरी वफा की खुशबू, तेरी इफ्फत का मुहाफिज, मेरी ममता का लहू। बीमार भी हम, रफ्तार भी हम, मैमार भी हम, तलवार भी हम इल्म हुनर। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हाजरीन, परेड कमांडर मखसूस अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। पहला दस्ता शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिसकी कमान कर रहे हैं। हाजरीन, ये दस्ता लेडीज रिक्रूट कोर्स पर मुश्तमिल है जो आज अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए दूसरा दस्ता हैदर जिसकी कमान कर रहे हैं रेल इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेरजहां। शहीदों की जमी है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल।
दस्ता तारिक, जिसकी कमान कर रहे हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर इशफाक हुसैन, और उनके साथ ड्रिल इंस्ट्रक्टर यासिर मुगल, ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहीम बख्श जलवानी और ड्रिल इंस्ट्रक्टर इरफान अहमद खान। ये दस्ता भी रिक्रूट स्कूल कोर्स पर मुश्तमिल है, जो आज अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। चौथा दस्ता बिलाल, जिसकी कमान कर रहे हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद, और उनके साथ ड्रिल इंस्ट्रक्टर वकार आसिफ, ड्रिल इंस्ट्रक्टर इंतजार अली और ड्रिल इंस्ट्रक्टर इरफान अली। ये दस्ता भी मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, तुमको रहना है कयामत की सहर होने तक। परचम मेरे वतन का यूं ही सर बुलंद रहेगा, तेरी धूल है ए दुश्मन, तू झुका सकेगा हमको। पांचवा दस्ता भिखारी, जिसकी कमान कर रहे हैं ड्रिल सब इंस्पेक्टर तनवीर अहमद, और उनके साथ ड्रिल इंस्ट्रक्टर असलोन, ड्रिल इंस्ट्रक्टर मेहराब खान और ड्रिल इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अमजद। हाजिरीन, ये दस्ता भी रिक्रूट स्कूल कोर्स पर मुश्तमिल है, जो मेहमान खुसूसी को सलामी पेश कर है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हाजिरीन, आपके सामने छठा दस्ता जानबाज, जो कि कमांडोज पर मुश्तमिल है, हक हु अल्लाह के फलक शगाफ नारों के साथ सलामी के चबूतरे की तरफ पेशकदमी कर रहा है। हाजिरीन, इस दस्ते का स्लोगन है झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इसकी कमान कर रहे हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर काशिफ अली, और उनके साथ ड्रिल इंस्ट्रक्टर आरिफ, ड्रिल इंस्ट्रक्टर को नए सिरे से नए साजियों और नई इक्विपमेंट के साथ, नए ड्रेस के साथ जदीद तर्ज पर एक बार फिर से तब्दील किया गया है, जिससे इनकी महारत और फन में मज़ीद निखार पैदा हुआ है। हमारे खुसूसी को सलामी पेश करते हुए सलामी के सामने से गुजर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम नबी मेमन साहब और DIGP ट्रेनिंग जनाब फैजुल्ला खुरेजो साहब की ज़ाती काविशों की वजह से ये कमी भी पूरी हुई और एक बेहतरीन दस्ता आपके सामने बैंड का दिल को मोह लेने वाली धुन बजाते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है।
बोलो आ जाओ सर। आगे बुलाया गया जो कि खिलाफ कानून है, और आप लोगों ने जो शहर की मेन शाहरा को शहर के मरकजी चौकी जाने पड़े, थाने से एंटी व्हीकल फोर्स को तलब कर लिया गया है। केस सेक्शन को आगे लाया गया। आज लेके आईफोन वहाँ पर ही मेरी लेकिन मजमा मुंतशिर और वहाँ पर ही पीछे इस्तेमाल किए गए हैं। मुंतशिर का काफी हद तक पीछे मुंतशिर शुरू कर दिया। टुकड़ियों में बट चुके हैं। 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। मजमा एक बार फिर इकट्ठा हो चुका है और पुलिस पर दोबारा पथराव शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और इस बार मुजमे को पूरी तरह से मुंतशिर कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से पूरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी मुजमे को मुंतशिर कर दिया। हाज़रीन, अब आपके सामने कमांडो एक्शन पेश किया जाएगा। ग्राउंड के दाएं जाने 4 और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ। पहली रुकावट बैलेंस क्रॉस की तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया जा रहा है कि फील्ड में आने वाली रुकावटों को किस तरह महारत से अबूर करें, जिसे वो अपनी महारत से क्रॉस करने का मुजाहरा करेंगे। आगे एडवांस किया और बड़ी खूबसूरती के साथ इस रुकावट को भी क्रॉस किया। आगे लाइन पोजीशन की और दुश्मन पर एम किया। फिर एक बार एडवांस हुआ। रोलिंग आड़ का इस्तेमाल और अब सामने दुश्मन पर फायर। पहला निशाना हिट किया, दूसरा, तीसरा और 4 निशाने बिल्कुल हिट। निकल घर से कमर को बांध और यलगार करना सीख कि अब हर जुल्म की बुनियाद को मसमार करना सीख। यहां पर अब तेरा खामोश रहना जान ले लेगा। जुबान को खोल और दुश्मन से तू तकरार करना सीख। कभी ना भूलना तू 313 का वारिस है। उठा एक शाख नाजुक और उसे तलवार करना सीख। 7 दिन सजदे में रहने से खुदा मिलता नहीं, इस जहां को छोड़ देने से खुदा मिलता नहीं। जुस्तजू तुझको खुदा की है तो हुजरे से निकल, हाथ में तलवार ले और जालिमों का सर कुचल। चारों जवान अपना अपना टारगेट लेकर मेहमान खसूसी के सामने पेश किया। बहुत खूबसूरत ग्रुपिंग फायर का मुजाहरा। हर इलाके की अपनी एक पहचान होती है, अपनी सकाफत और अपनी रिवायात होती हैं। सिंध की भी अपनी सकाफत और अपनी रिवायात हैं। यहाँ जब भी खुशी का माहौल होता है तो वहाँ पर हो जमाल और रक्स ना हो तो उस खुशी का एहसास नहीं होता। आज की इस तकरीब में भी
हो जमाल और रक्स को शामिल किया गया है। इनकी क़यादत ड्रिल इंस्ट्रक्टर हेड कांस्टेबल असगर अली मिसरानी कर रहे हैं। शहनाई की धुन, ढोलक की ताप और डांडिये की झनकार पर सफेद कपड़ों में मलबूस सिंधी अजरक और सिंधी टोपी के साथ ये जवान रक्स करते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये आज बहुत खुश हैं और क्यों ना हो, इन्होंने ठठरती सर्दियों और चलचलाती धूप में अपने उस्तादों के साथ बहुत मेहनत की है और आज ये लोग पास आउट हो रहे हैं और इस खुशी में ये लोग रक्स भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस चेंज करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में रक्स करते हुए मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में दिल को मोह लेने वाला अंदाज। इन्हें देखकर हर शख्स का दिल झूम उठता है और यही दिल चाहता है कि इनके साथ जाकर रक्स शुरू कर दें।